जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 7 का प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन के आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 विद्यार्थी अपना क्लास में जब स्कूल जाते होंगे तो अपना क्लास में 10 विद्यार्थी से पूछे तुम्हारा वजन कितना, तुम्हारा वजन कितना, तुम्हारा वजन कितना। 10 के वजन इकट्ठा करो और इसका परिसर ज्ञात कीजिए। हम मानते हैं किसी का वजन होगा 16, किसी का वजन होगा 20, किसी का वजन होगा 18, किसी का वजन होगा 23, किसी का वजन होगा 22, किसी का वजन होगा 25, किसी का 23, किसी का 27, किसी के 24, ऐसे ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी को होगा 19। इतना वजन होगा। अब इतना 10 विद्यार्थी का वजन हम इकट्ठा कर लिए। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला इसका परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, वजनों के परिसर अगर निकालेंगे, वजन के परिसर, वजन का परिसर बराबर हो जाएगा वजन का उच्चतम मान, वजन का उच्चतम मान माइनस वजन का क्या होगा, न्यूनतम मान, निचतम मान, है ना, निचतम मान। यानी कहने का मतलब क्या, वजन का उच्चतम मान के मतलब होगा जितना ज्यादा, इसमें से सबसे ज्यादा वजन किसका है, देखो तो सर 30 का है ना। तो 30 माइनस सबसे निचतम यानी सबसे छोटा, सबसे कम वजन किसका है, तो सर 16 का है। तो हो गया इसका 16। अब माइनस कर लीजिए, 30 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच गया, 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 बच गया, 14 हो गया आपका राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम कुल 7 पूर्णांक संख्या के माध्य, पूर्ण संख्या किसको बोलता है, पूर्ण संख्या उसे बोलते हैं 0 से गिनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो 7 तक पूर्ण संख्या बोला है ना, 7 संख्या। तो 0 1 2 3 4 5 6, 7 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 7 संख्या हो गया, है ना। अब देखिए माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है, समझ लीजिएगा, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। योग मतलब होता है जोड़, यानी कि 0 प्लस लिख देते हैं, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल क्या संख्या, कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बटा कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बटा कुल संख्या 7 लिख दिए। जोड़ दिए, 6 5 11, 11 4 15, 3 18, 18 2 20, 1 21, 21 में जोड़ेंगे तो 21, 21 बटा 7, 7 से काटेंगे 3 बार में कैंसिल आ गया, 3 आपका राइट आंसर हो गया, है ना। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित किया गया है। देखिए इस तरह से सारणीबद्ध में क्या संगठित किया गया है ना। इसको एक अथी बनाना है ना। चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको 3 भाग में कर लेते हैं। चलिए 3 भाग में हो गया। देख लेते हैं इसमें सबसे अधिक कौन है, 1 से लेकर के लगता है 9 तक है। 1 से लेकर कहां तक है, 9 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो आपका हुआ अंक। एक क्या हो गया आपका अंक, ये हो गया आपका मिलान चिन्ह। क्या हुआ, मिलान चिन्ह हो गया। ये हो गया आपका बारंबारता। क्या हुआ, बारंबारता हुआ। अब इसमें आपको खोजना है कि एक
कितना बार आया है। इस अंक में खोजिए कि एक कितना बार आया है। देखिए तो एक 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 बार, बस एक बार आया तो एक लिखेंगे, और इधर भी एक आ लिखेंगे। अब बताइए दो कितना बार आया। दो दो आया है, एक 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 हुआ, यह हुआ एक, दो हुआ, कितना बार आया, दो बार आया, तो दो लकीर खींचेंगे, है ना, इधर लिख देंगे दो। अब देखिए तीन कितना बार आया। तीन आया एक बार, बस एक ही बार तीन आया तो एक लिखेंगे, इधर एक लिख देंगे। चार कितना बार आया, एक दो तीन, तीन बार आया तो तीन, एक दो तीन, इधर लिख देंगे क्या, तीन लिख देंगे। पांच कितना बार आया है, एक दो तीन चार पांच, पांच आया पांच बार तो एक दो तीन चार, पांचवा में होता है ऐसे क्रॉस होता है, पांचवा में क्या होता है, क्रॉस होता है। चलिए पांच आ गया। चलिए छह कितना बार आया, एक दो तीन चार, छह कितना बार आया है, चार बार आया है, एक दो तीन चार, इधर क्या लिख देंगे चार। सात कितना बार आया, एक बार दो बार, सात आया कितना बार, दो बार, इधर लिख देंगे दो। चलिए अब आगे देखते हैं। एक कितना बार आया है, आठ, आठ सिर्फ एक बार आया है, एक एक लिख देंगे। नौ, नौ कितना बार आया बाबू, एक बार, और आया है नहीं, यहाँ एक लिख देंगे। ये आपका बन के हो गया तैयार। अब क्वेश्चन बनाते हैं। अगर हम क्वेश्चन को, आप लोग किताब उलट लीजिए, क्वेश्चन के आप लोग पढ़िए, किताब को उलट लीजिए, हम भी किताब को उलट रहे हैं। कहाँ गया जी, चलिए क्वेश्चन इधर देखिए, आप लोग को की बुक दिख रहा होगा, वन में देखिए क्या बोला, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, इसमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे ज्यादा नहीं सबसे बड़ा अंक, इसमें तो पहला का आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 9 है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है। फिर दूसरा बोला सबसे छोटा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, वो आपका हो गया, सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब क्या बोला दूसरा, कि इन अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। इन अंकों का क्या बोला है, परिसर ज्ञात करने के लिए बोला है ना, परिसर। तो परिसर ज्ञात करने के लिए अभी हम बताए थे कि कुल अंकों का न्यूनतम मान, यानी कि अधिकतम मान माइनस निचतम मान, है ना, निचतम मान यानी कि नीचे का, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, देखिए तो 9। परिसर बराबर ले देते हैं, परिसर बराबर सबसे बड़ा इसमें से कौन है, 9, और सबसे छोटा क्या हुआ, 1। 9 में से 1 गया कितना बचा, 8, ये हो गया आपका परिसर। फिर क्या बोला है, चौथा नंबर क्वेश्चन, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है ना। जब माध्य ज्ञात करने के लिए बोला तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग कितना, जोड़ सभी इतना टोटल को जोड़िएगा आप किताब में आप टोटल को जोड़िएगा ना, तो लिख दीजिएगा 4 + 6 + 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 बटे कितना, टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बटा 20। टोटल को आप लोग जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 100 बटा 20, काट दीजिए 20 × 25 100, आगे कितना आंसर 5। ये हो गया आपका राइट आंसर। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।